मुंबई की एक रात। घड़ी में रात के 2:30 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। रोहन मल्होत्रा, एक नामी बिजनेसमैन, अपनी बालकनी में खड़ा था। उसने हाथ में शराब का गिलास उठाया और एक लंबी सांस ली। उसके फोन की स्क्रीन पर एक मेल चमक रही थी। बधाई हो, तुम्हें इस साल के अच्छे व्यापारी का पुरस्कार मिला है। रोहन हल्का सा हंसा और खुशी से आंखें बंद कर ली। यही उसकी आखिरी मुस्कुराहट थी। एक काला हाथ अचानक उसके मुंह पर आया और कुछ ही सेकंड में उसकी लाश फर्श पर पड़ी थी। चेहरा अजीब तरह से खींचा हुआ था, एक अजीब मुस्कान से जकड़ा हुआ। दीवार पर खून से लिखा था। क्या ये मुस्कुराहट सच्ची थी? मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ इस अजीबोगरीब मामले की जांच कर रहे थे। सिर्फ 3 दिन बाद एक और लाश मिली। इस बार नेहा वर्मा, एक पत्रकार जिसने कुछ दिनों पहले एक लेख लिखा था, हंसते चेहरे छिपे राज, वो भी मरी पाई गई और उसके चेहरे पर भी वैसी ही मुस्कान थी। पुलिस के लिए ये रहस्य बनता जा रहा था। आखिर ये कातिल कैसे सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो मरने से पहले मुस्कुराते हैं? विक्रम के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। रात के 1:30 बजे विक्रम एक कैफे में अपने लैपटॉप पर केस की फाइलें देख रहा था। तभी पास की कुर्सी से एक गहरी ठंडी आवाज आई। क्या तुम असली और नकली मुस्कान में फर्क कर सकते हो? विक्रम ने नजरें उठाई। सामने एक अजनबी आदमी बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। विक्रम कुछ बोलता इससे पहले वो आदमी उठकर चला गया। जांच गहरी हुई तो एक डरावना पैटर्न सामने आया। हर मरने वाले इंसान ने किसी न किसी समय एक ही डॉक्टर से इलाज करवाया था, डॉक्टर अर्जुन सेन। लेकिन जब विक्रम ने डॉक्टर सेन से मिलने की कोशिश की तो पता चला कि वो पिछले महीने से लापता था। पुलिस की गहरी पड़ताल में पता चला कि डॉक्टर अर्जुन सेन का छोटा भाई था, अनिकेत सेन। बचपन में अनिकेत को जबरदस्ती एक अजीब मानसिक प्रयोग में डाला गया था, जहां उसे दर्द में भी मुस्कुराने के लिए मजबूर किया गया था। इस अनुभव ने उसके दिमाग को बुरी तरह से तोड़ दिया। अब वो उन्हीं लोगों को मारता था जो मरने से पहले मुस्कुराते थे, क्योंकि उसे लगता था कि वो झूठी खुशी दिखा रहे हैं। विक्रम ने एक जाल बिछाया। उसने एक नकली मरीज को अनिकेत तक पहुंचाया, जिसने झूठी खुशी दिखाने का नाटक किया। जैसे ही अनिकेत ने अपना वार करना चाहा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के वक्त भी अनिकेत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसका आखिरी शब्द था, क्या तुम असली मुस्कान और नकली मुस्कान में फर्क कर सकते हो इंस्पेक्टर? अनिकेत जेल चला गया, पर उसके केस के बाद भी मुंबई में कई लोग कहते हैं कि उन्होंने आधी रात को भी किसी की हंसी सुनी। क्या अनिकेत अकेला था या कोई और भी था जो हंसते हुए मौत का खेल खेल रहा था? तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। मुंबई में सीरियल किलर अनिकेत सेन की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ शांत लग रहा था, मगर इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसने केस को क्लोज कर दिया था, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। क्या अनिकेत सच में अकेला था? रात के 2:30 बजे मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर। विक्रम अपने ऑफिस में बैठा केस की पुरानी फाइलें देख रहा था। अचानक लाइट्स झपकने लगी। कमरे में हल्का अंधेरा हो गया। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। क्या तुम मेरी मुस्कुराहट देख सकते हो? विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झट से अपने कंप्यूटर पर ट्रेसिंग सिस्टम ऑन किया, मगर नंबर ट्रैक नहीं हो पाया। उसी समय एक दूसरा मैसेज आया। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ इंस्पेक्टर। अगली सुबह मुंबई के एक लग्जरी होटल में होटल स्टाफ ने एक कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा खौफनाक था। कमरे के बीचों बीच एक लाश पड़ी थी, चेहरे पर वही अजीबोगरीब खींची हुई मुस्कान, मगर इस बार दीवार पर खून से लिखा था, क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? एक लाश की पहचान समीर मेहता के रूप में हुई, जो एक मशहूर वैज्ञानिक था। चौंकाने वाली ये बात थी, समीर डॉक्टर अर्जुन सेन का करीबी दोस्त था। विक्रम का शक अब पक्का हो गया था कि अनिकेत अकेला नहीं था, कोई और भी इस खेल में शामिल है। विक्रम ने तुरंत जेल में बंद अनिकेत से मिलने का फैसला किया, लेकिन जब वो अथरौड़ जेल में पहुंचा तो उसे बताया गया अनिकेत अब इस दुनिया में नहीं है। सर, उसने खुद को मार लिया। विक्रम को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने सीसीटीवी फुटेज देखी। अनिकेत ने मरने से पहले कैमरे की तरफ देखा और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपने खून से दीवार पर कुछ लिखा और खुद को खत्म कर लिया। दीवार पर लिखा था, मेरी हंसी अभी खत्म नहीं हुई। रात के 1 बजे विक्रम के
घर पर वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी अचानक लाइट चली गई। कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। क्या तुम मेरी मुस्कुराहट देख सकते हो? विक्रम ने झट से पिस्तौल निकाली और लाइट ऑन की। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने पर खून से एक स्माइली बना हुआ था। अब साफ था, अनिकेत अकेला नहीं था, कोई और भी था। लेकिन कौन? क्या अर्जुन सेन जिंदा था या कोई और इस हंसी के खेल को आगे बढ़ा रहा था? तो अब शुरू होता है पार्ट 3। कमरे में खून से बनी स्माइली अब भी आईने पर चमक रही थी। विक्रम ने दीवार की ओर पिस्तौल तानी, मगर वहां कोई नहीं था। किसी की धीमी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। क्या तुम मेरी मुस्कुराहट देख सकते हो? अब घबराकर तुरंत लाइट ऑन करता है। कमरा खाली था, लेकिन जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। विक्रम ने कांपते हुए हाथों से कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, तुम मुझे देख रहे हो मगर पहचान नहीं सकते। अगली सुबह विक्रम पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। वो डीसीपी कमल चौहान के कैबिन में घुसते ही बोला, सर जी, अनिकेत सेन के पीछे कोई और भी था। ये खेल अब भी जारी है। डीसीपी ने विक्रम की तरफ देखा और फाइल उसकी ओर सरका दी। ये देखो विक्रम, एक और मर्डर हो चुका है। विक्रम ने फाइल खोली। नाम दीपक डॉक्टर। मौत की वजह से चेहरे पर अजीबोगरीब मुस्कान के साथ दम घुटना। क्राइम सीन पर खून से लिखा था, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। दीपक अय्यर समीर मेहता का पार्टनर था। अब साफ हो चुका था, ये खेल खत्म नहीं हुआ था। कोई नया हंसी का हत्यारा बाहर घूम रहा था। विक्रम को अचानक डॉक्टर अर्जुन सेन की याद आई। वो महीनों से लापता था, लेकिन अनिकेत के मरने के बाद अब सिर्फ वही एक सबूत था। विक्रम ने तुरंत अर्जुन सेन की पुरानी फाइलें खोली। एक हैरान करने वाली बात सामने आई। डॉक्टर अर्जुन सेन का एक और भाई था, जिसका नाम कभी रिकॉर्ड में नहीं आया। उसका नाम था आदित्य सेन। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आदित्य सेन बचपन से मानसिक रोगी था। अर्जुन सेन ने उसे कभी दुनिया के सामने आने नहीं दिया। वो हमेशा अनिकेत के साथ मानसिक प्रयोग करता था, मगर जब अनिकेत पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो आदित्य गायब हो गया। क्या अब आदित्य सेन ही इस खेल को चला रहा था? रात के 1:30 बजे एक करप्ट ऑफिस सीसीटीवी फुटेज में दिखा। एक आदमी हंसते हुए ऑफिस से बाहर निकला। अगली सुबह वो आदमी ऑफिस के टेबल पर मरा हुआ मिला। चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान और दीवार पर लिखा था, तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं है इंस्पेक्टर। विक्रम अब सीधे डॉक्टर अर्जुन सेन के पुराने घर पहुंचा। घर वीरान था, मगर अंदर कुछ अजीब चीजें मिली। अनिकेत और आदित्य की पुरानी तस्वीरें, एक दीवार जिस पर कई हंसते हुए चेहरे बने थे, एक पुराना टेप रिकॉर्डर जिसमें एक आवाज थी, क्या तुम जानना चाहते हो इंस्पेक्टर कि हंसी की असली कीमत क्या होती है? टेप खत्म हो गया। विक्रम अब साफ समझ चुका था कि अनिकेत की मौत के बाद अब आदित्य सेन ये खेल खेल रहा था। अब सवाल ये था, आदित्य सेन कहाँ है? क्या विक्रम का अगला शिकार बनेगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 4। रात 3 बजे विक्रम का अपार्टमेंट। कमरे में अंधेरा था। विक्रम केस की फाइलें देख रहा था। उसके सामने एक सवाल था, आदित्य सेन आखिर कहाँ है? तभी फोन की स्क्रीन चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, इंस्पेक्टर अब तुम बहुत करीब आ चुके हो, क्या तुम मेरी आखिरी मुस्कान देखना चाहोगे? मैसेज के साथ एक लोकेशन भेजी गई थी। विक्रम ने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया, उस जगह की तरफ बढ़ा। लोकेशन ने उन्हें मुंबई के एक बंद पड़े कारखाने तक पहुंचाया। ये फैक्ट्री सालों से बंद थी, मगर अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। विक्रम ने धीरे से गेट खोला और अंदर घुसा। कमरा भयानक था। दीवारों पर खून से मुस्कुराते हुए चेहरे बने थे। बीच में एक कुर्सी पर कोई बैठा था। विक्रम ने अपनी पिस्तौल तानी। आदित्य सेन, अब खेल खत्म। आदित्य धीरे से उठा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। खेल खत्म नहीं हुआ इंस्पेक्टर, खेल तो अब शुरू हुआ है। और तभी बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। फिर चारों तरफ हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग इसके साथ हंस रहे हों। विक्रम को लगा कोई उसके पीछे है।
उसने तुरंत टॉर्च ऑन की मगर वहां कोई नहीं था। तभी एक तेज चीख गूंजी, इंस्पेक्टर, अब तुम इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। विक्रम को लगा जैसे कोई उसके गले पर हाथ रख रहा हो। उसके सामने उसकी सांसें रुकने लगी, लेकिन तभी उसकी टीम ने फैक्ट्री में ढाबा बोल दिया और तेजी से चारों तरफ फैल गई। जब विक्रम ने आंखें खोली, आदित्य सेन मरा पड़ा था। उसके चेहरे पर वही अजीबोगरीब मुस्कान थी और दीवार पर खून से लिखा था। क्या ये मुस्कान सच्ची थी? विक्रम ने राहत की सांस ली। आदित्य मारा गया था और ये खेल यहीं खत्म हो चुका था। लेकिन जब विक्रम अपनी कार में बैठा, उसके फोन पर एक मैसेज आया, इंस्पेक्टर, क्या तुम सच में सोचते हो कि ये खत्म हो चुका है? उनकी स्क्रीन अचानक बंद हो गई और कार के रिव्यू मिरर में विक्रम ने एक अजनबी को मुस्कुराते हुए देखा। हंसी का खेल कभी खत्म नहीं हो। क्या ये कहानी सच में खत्म हो चुकी थी या फिर ये सिर्फ एक नया मोड़ है, एक नई शुरुआत? अगर तुम इस खेल का हिस्सा बनना चाहते हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला नाम शायद तुम्हारा हो।